सब्जियां कई किस्म की होती हैं और इन्हें जैविक समूह या परिवारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि हरी पत्तीदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, तने वाली सब्जियां और बीज युक्त फल जिसे हम सब्जी के रूप में खा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हर एक सब्जी की जीवनावधि भी अलग अलग ही है और इन्हें लंबे समय तक टिकाने के लिए हम इन्हें कैसे रखते हैं, इस पर इनकी जीवनावधि निर्भर होती है। खेत से मंडी और मंडी से घर तक आने का सफ़र तय करने वाली इन सब्जियों को अधिक दिनों तक कैसे टिकाया जाए, इसके लिए आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा तरीका है सब्जियों को रखने का। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए भी उपयोगी होगा। पत्ता गोभी जैसी बड़ी सब्जियों को डिब्बे में डालकर फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़्यादा जगह लेंगी और काट कर रखेंगे तो फ्रेश नहीं रह पाती। इसीलिए मैं इसे फूड प्लास्टिक रैप में रैप कर रखूँगी। ये फूड सेफ है और लंबे समय तक ताज़ेपन को बनाए रखता है। ये रोल आपको ऑनलाइन और लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। इस तरह से फूड प्लास्टिक रैप की मदद से आपको गोभी को हर तरफ से कवर करना है। जितना ज़रूरी है उतना रैप आप इस रोल से निकाल लें। हल्के हाथों से इसे खींचने पर ये खींच जाता है और इस तरह से गोभी को अच्छे से रैप करना है और इसे फ्रिज में रखें। और इस तरह से गोभी 8 से 10 दिनों के लिए बिल्कुल फ्रेश रहेगी। पत्तेदार सब्जियां बहुत जल्द मुरझा जाती हैं और सड़ भी जाती हैं क्योंकि इनमें नमी यानी मॉइस्चर ज़्यादा होता है। 2 प्रकार की धनिया बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। एक है देशी धनिया, जिनमें स्वाद और खुशबू दोनों ज़्यादा होती है और ये दिसंबर से फरवरी तक ही उपलब्ध होती है। दूसरी है हाइब्रिड धनिया, जिसमें स्वाद और खुशबू कम होती है और साल भर ये बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। धनिया चुनते समय कोशिश करें कि फूल वाली देशी धनिया लें, क्योंकि पत्ते वाली धनिया के मुकाबले ये अधिक खुशबूदार और गुणकारी होती हैं। धनिया पत्ता को जड़ से थोड़े से डंठल के साथ अलग करें या सिर्फ पत्तियां भी ले सकते हैं। इसे अभी ना धोएं। अगर आप इसे धोएंगे तो इसमें गीलापन आने से ये सड़ने लगेगी। इस्तेमाल करने से ठीक पहले आप इसे धोएं। इसे मैं आयत आकार के प्लास्टिक के डिब्बे में रखूंगी। ये डिब्बा फ्रीज़र सेफ, फूड सेफ और माइक्रोवेव सेफ भी है। ये खासकर फ्रिज में फल और सब्जियां रखने के लिए बनाए जाते हैं। डिब्बे के अंदर किचन पेपर टॉवल को बिछा दिया है। आप चाहें तो कॉटन का रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो इससे भी सस्ता विकल्प है कि कोई भी पुरानी कॉटन की बेडशीट जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसे अच्छे से धोएं, सुखाएं और रुमाल जितने टुकड़ों में काट लें। इससे आपका पैसा भी बचेगा और इससे आप बार बार इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और इन पत्तियों को उस डिब्बे में रखें। इसे मोटा घोड़ कहते हैं। इसकी पत्तियां बिल्कुल आपको मेथी की पत्तियों जैसी ही नज़र आएंगी। हम इसकी पत्तियों को थोड़े से डंठल रखते हुए जड़ से अलग करेंगे। खराब पत्तों को हमें नहीं लेना है। आप सभी पत्तियों को निकालें और फिर उस प्लास्टिक के डिब्बे में रखते जाएं। पालक के पत्तों को भी आपको इसी तरह से रखना है। पालक के पत्तों को थोड़े से डंठल के साथ या फिर बिना डंठल ही जड़ से अलग करें। खराब पत्तियों को ना लें, अच्छी हरी पत्तियां देखकर ही लें। इन पत्तों को बिना धोए ही डिब्बे में रखना है। पकाने के ठीक पहले आप इसे धोकर लें। ये डिब्बा अच्छा खासा बड़ा है। इसमें आराम से 2 सब्जियां आ जाती हैं। इस डिब्बे में मैंने कोथिमीर और मेथी को साथ में रखा है और दूसरे डिब्बे में पालक और बड़ा घोड़ को रखा है। इन सब्जियों के ऊपर मैंने किचन पेपर टॉवल को काट कर रखा है। इसकी जगह आप कॉटन का साफ सुथरा कपड़ा भी रख सकते हैं। जब हम डिब्बे को ढक्कन लगाकर फ्रिज में रखते हैं, ढक्कन की भीतरी सतह पर पानी की बूंदें जमने लगती हैं। ये बूंदें जब सब्जी में लग जाती हैं तो सब्जी सड़ने लगती है। किचन पेपर टॉवल या फिर कॉटन का कपड़ा बिछाने से जो भी नमी है वो इस कपड़े पर या फिर इस टॉवल पर आ जाती है।
किचन पेपर टॉवल या फिर कॉटन का कपड़ा गीला होने पर इसे बदल दें। कोशिश करें कि जब भी आपको पानी की बूंदें ढक्कन के भीतरी सतह पर दिखाई दे तो आप इसे कपड़े से सुखाएं। तो चलिए देखते हैं कि स्प्रिंग अनियन, जिसे हरा प्याज और कांदे पात भी कहा जाता है, इसे कैसे रखना है। ये बहुत जल्दी मुरझा जाता है और सड़ भी जाता है। इसकी लंबाई के कारण हम इसे ऐसे ही नहीं रख सकते और मोड़ कर रखेंगे तो जहाँ से ये मुड़ गया है वहाँ से ये सड़ने लगता है। जब आप इसे मंडी से खरीदते हैं तो इसे मोड़ कर ही आपके थैले में डाला जाता है। सबसे पहले तो हमें हरे प्याज से खराब पत्तियों को निकालना है। खराब पत्ती को आप इस तरह से निकाल दें। इसे अच्छे से टिकाने के लिए हम प्याज का हरा और सफ़ेद भाग अलग करेंगे और जिस डिब्बे में मैं इसे रखने वाली हूँ इसके भीतर मैं किचन पेपर टॉवल को बिछा दूंगी। अब हम कैंची की मदद से प्याज का हरा और सफ़ेद हिस्सा अलग करेंगे। अब इस सफ़ेद वाले भाग को अलग रखें और हरे भाग को आप मनचाहे आकार के टुकड़ों में काट लें। इस तरह से सभी हरे प्याज को काटना है और किचन पेपर टॉवल से इसे कवर करें और इसे ढक्कन लगाकर फ्रिज में रखें। तो चलिए देखते हैं कि प्याज के बचे हुए हिस्से को कैसे रखना है। यहाँ पर मैंने किचन पेपर टॉवल पर इसे रखा है। आप चाहें तो कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। इस तरह इसे कवर करें। अगर जगह है तो उस डिब्बे में रखें। इसे रखने का दूसरा तरीका भी है। इसका दूसरा विकल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब आप इस प्याज को इस तरह से इस प्लास्टिक के ग्लास में रखें। अब इसे किचन पेपर टॉवल, कॉटन का कपड़ा या फिर किसी प्लास्टिक के शीट से कवर करें और इसे फ्रिज में रख दें। ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका प्याज कितने दिनों तक अच्छा रहा। तो चलिए देखते हैं कि बाकी सब्जियों को कैसे रखना है। किसी भी बर्तन में इतना पानी लीजिए कि उसमें आपकी सारी सब्जियां आ जाएं। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं। इसे अच्छे से मिलाएं। अब इसमें डाल रही हूँ कच्चा आम, बैंगन और शिमला मिर्च। इन सब्जियों को हर तरफ से ये पानी लगने दें और इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए इसी पानी में रहने दें। तो चलिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब एक एक कर इन्हें पानी से निकालें और किसी साफ़ सुथरे किचन टॉवल से इसे पोंछ लें। देखिए कितने अच्छी तरह से ये साफ़ हो गई हैं। इसी तरह से आप कच्चे आम और बैंगन को भी पानी से निकाल कर पोंछ लें। देखिए ये कितने अच्छी तरह से साफ़ हो गई हैं। इस तरह से जब हम इसे धोते हैं, टॉवल से सुखाते हैं और फ्रिज में रखते हैं तो हफ्ता भर भी ये ख़राब नहीं होती। अब इन सारों को मैंने इस डिब्बे में रख दिया है और इसे ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख दूंगी। आप चाहें तो इस पानी को बदल सकते हैं। दूसरा पानी लें और उसमें फिर से बेकिंग सोडा डालें। अब मैंने इसमें डाला है दोड़का, टमाटर, बीटरूट, हरी मिर्च और नींबू को। इन्हें अच्छी तरह से पानी में मिलाएं और 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें पानी में ही छोड़ दें और इन्हें पानी से निकालकर साफ़ सुथरे किचन टॉवल में सुखाएं। टमाटर के ऊपर लगे इस डंठल को निकालें जिससे कि टमाटर ज़्यादा दिनों तक टिके रहेंगे। टमाटर को फ्रिज में नहीं रखना है, इसे किसी बास्केट में डालकर रूम टेम्परेचर पर ही रख दें। टमाटर का डंठल वाला भाग नीचे की ओर करके रखें। नींबू को भी पानी से निकालें, इसे कपड़े से सुखाएं। नींबू के ऊपर भी कोई डंठल हो तो उसे हटाएं ताकि ये ज़्यादा दिन तक टिके रहें। अब इसे किसी किचन पेपर टॉवल में रैप कर रखें। इसके बाद इसे किसी एयरटाइट ग्लास जार में डालकर फ्रिज में रखें। ये हफ्ता 2 हफ्ता आराम से चल जाएंगे। अब इन हरी मिर्च को पानी से निकालें और इस तरह के बास्केट में रखें। इससे इसका सारा पानी निकल जाएगा और सूखने के बाद मिर्च के डंठल को इस तरह से हटा दें जिससे ये ज़्यादा दिनों तक टिके रहेंगे
और किसी भी ग्लास जार या प्लास्टिक के डिब्बे में किचन पेपर टॉवल को बिछाकर उस पर रखें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको कौन से टिप्स अच्छे लगे। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें रोमाज रेसिपीज़ को। फिर मिलती हूँ आपसे कुछ बेहतरीन रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।